सुप्रभात प्यारे बच्चों, YouTube चैनल अकेडमिया अम्बाला में आपका स्वागत है। बच्चों, मात्राएं आप सीख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह होता है बिंदु। जब भी हम किसी शब्द के ऊपर बिंदु लगाते हैं तो उस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण होता है अंग। आपने स्वर पढ़े हैं आ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए ओ ओ, अंग, आहा। अंग के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उस बिंदु का उच्चारण है अनुस्वार। उस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार एक नासिक्य ध्वनि है, अर्थात अनुस्वार शब्दों का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, मुंह से बाहर नहीं निकलती। आइए हम कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करके देखें। झंडा, पतंग, हंस, बंदर, अंगूर, पंख। आपने देखा, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकल रही है। इन शब्दों का उच्चारण हम मुंह से कर रहे हैं, लेकिन हवा नाक से बाहर निकलती है। इसलिए ऐसे शब्दों को अनुस्वार शब्द कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। जब हम किसी शब्द के ऊपर चंद्रमा लगाकर बिंदु लगाते हैं तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अब आप इस अंतर को याद रखेंगे। अनुस्वार का उच्चारण करते समय केवल हवा नाक से बाहर निकल रही है, और जब हम अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। जब हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकल रही है तो एक नाद की आवाज़ आती है। यानी जब हम ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो एक गर्जन की आवाज़ आती है। यानी हम ऐसे शब्दों को बोलते समय थोड़ा जोर देकर बोलते हैं। दोनों में ये अंतर कहलाता है। आइए हम कुछ अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करते हैं। चांद, आंख, ऊंट, सांप। ऐसे शब्दों का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकल रही है, यानी हम थोड़ा जोर देकर बोल रहे हैं। अब हम अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों में अंतर समझते हैं। दोनों कुछ हम शब्दों को पढ़ेंगे, अनुस्वार शब्दों को और कुछ अनुनासिक शब्दों को, और आप उनके उच्चारण पर ध्यान देंगे। रंग, गंगा, ठंडा, बंदूक, संतरा, मंदिर। और अनुनासिक शब्द हैं टांग, कहाँ, खांसी, हंसना, गांव। आपने देखा,
अनुनासिक शब्दों को बोलते हुए मैंने जोर से बोला, मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर निकली, और अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा बाहर निकली। इस तरह आप जब शब्दों का उच्चारण का अभ्यास करेंगे तब आप अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर को समझ पाएंगे। धन्यवाद।